हेलो दोस्तों, मैं प्रवेश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रवेश स्टडी सेंटर में। तो कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। हमने क्या किया था बेटा, कुछ टाइम पहले हमने इसकी दो प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी, है ना। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा था। उसमें हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, 8.1 और 8.2। इस वीडियो में हम बेसिक से 8.3 के बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं क्या करता रहा हूँ कि बेटा जो प्रश्नावली स्टार्ट की, जैसे 8.1 यानी 8.1 स्टार्टिंग की है, तो 8.1 क्या किया बेटा, मैंने 8.1 के फॉर्मूला एक साइड मतलब शुरू में लिखा दिए, 8.2 को उसके बाद लिखाए हैं। इसी प्रकार हम प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे, तो 8.3 के जितने भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं, सूत्र यूज करते हैं बेटा, उन्हें हम इसमें जानेंगे, ठीक है बच्चों। और थोड़ी आवाज़ थोड़ी मेरी चेंज दिख रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी थोड़ा आराम मिला है। उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी प्रश्न एक्सरसाइज 8.3 है, इसके जो फॉर्मूला क्या क्या यूज होंगे इसमें, उनके बारे में हम जानेंगे बेसिक्स। जैसे बेटा मैं पहला फॉर्मूला तुम्हें लिखाया हूँ, क्या बोलते हैं बेटा, पहला फॉर्मूला देखो क्या है, आप सबने पढ़ा होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से बेटा हम दो फॉर्मूला और बना सकते हैं, जैसे कि नंबर 2, बेटा साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज यही रखो, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला बन गया बेटा, क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बेटा इससे हमें तीसरा फॉर्मूला बनाना हो, क्या बेटा, तीसरा फॉर्मूला बनाना हो। तीसरा फॉर्मूला क्या बनाएंगे बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे एज इट इज रखो, किसको बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, उधर क्या चला बेटा 1, और साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। यानी एक से हमने दो और बना दिए। इसी प्रकार बेटा ये 9 होते हैं, इनमें बेटा आगे जानेंगे, यानी नंबर 4 में देखें तो ये हो जाएगा बेटा, होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पे नंबर 5, सेक स्क्वायर थीटा को बेटा एज इट इज रखो, यानी ये क्या बेटा 1, टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे बेटा अगर आगे अगर छठवां बनाया जाए बेटा, छठवां क्या बनाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का, किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में बेटा क्या बचेगा सेक स्क्वायर। बेटा टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गया यानी प्लस का, यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, बेटा 1 को इधर लिया तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इससे बेटा यानी कितना हो गया बेटा, 6 हो गए, यानी सातवां बेटा, सातवां होता है यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे बेटा दो और बनाएंगे, यानी आठवां, आठवां क्या हो जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखो, यानी 1, कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। इससे आगे बेटा जो नौमा बनाएंगे, इससे नौमा क्या हो जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो प्लस का हो गया बेटा, बराबर में क्या बचा ये कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 को इधर लाएंगे तो बेटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा इनकी जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में। देखो आगे हम करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा, प्रश्न एक्सरसाइज की क्वेश्चन आगे करते हैं इन्हीं फॉर्मूलाओं से। जैसे चलो बेटा यूज करते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, नोट कर लें। इससे आगे करते हैं बेटा, देखो एक्सरसाइज में क्या है तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना कि महफिल जवाब। बेटा देखो सवाल देखो क्या है, ये कह रहा है बेटा, त्रिकोणमिति अनुपातों में साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बेटा कुछ जो मैंने तुम्हें 6 फलक के बारे में बताया था वो चेंज करवाने, चेंज जैसे किसमें करवा रहे हैं, कोट ए के ऊपर। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, त्रिकोण त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों दे रखे बेटा। जैसे क्या दे रखा बेटा तुम्हें, साइन ए कॉमा सेक ए, साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए, और टेन ए को
कॉट ए कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बेटा ये सब किसमें चेंज करना है बेटा, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बेटा क्या दे रखा है तुम्हें त्रिकोणमिति का अनुपात दे रखे साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए को बेटा किसमें चेंज करना है, कॉट ए। जो बेटा आगे मैंने प्रश्नावली फॉर्मूला करा रखे हैं तुम्हें, वो भी याद होने जरूरी है। देखो इसमें जैसे सबसे पहले लेते बेटा हम साइन ए, क्या ले लेते बेटा, साइन ए। जैसे पहला ले लिया हमने साइन ए, क्या लिया बेटा, साइन ए और साइन ए को बनाना क्या है बेटा, कॉट ए बनाना है। तो सबसे पहले बेटा इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। बेटा कब लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर लगाया बेटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, साइन ए। तो हमने साइन ए को क्या लिख लिया, अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। और बेटा साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, साइन का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपोजिट क्या होता है बेटा, 1 कोसेक स्क्वायर ए। यानी साइन ए का क्या होता है बेटा, 1 कोसेक ए, लेकिन स्क्वायर है तो बेटा 1 कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया हमने। और बेटा अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे कि देखो, यानी बेटा ये क्या है 1 और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है। क्या किया बेटा, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1 कॉट स्क्वायर ए। बेटा अगर एक का वर्गमूल लेंगे तो एक ही आता है, यानी ऊपर लिख सकते हैं बेटा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी एक हमने बेटा वर्गमूल लेके क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। और नीचे क्या बचा बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हमें चेंज किसमें करना था बेटा, कॉट ए में, यानी कॉट ए के पदों में, तो बेटा कॉट ए आंसर आ गया बच्चों। इसके बाद बेटा दूसरा दे रखा है तुम्हें दूसरा दे रखा है बेटा सेक ए। क्या दे रखा है बेटा, सेक ए दे रखा है। अब सेक ए को ऐसे ही चेंज करेंगे बेटा, जैसे कि सेक के बराबर होता है बेटा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर ए, यानी क्या किया बेटा, सेक का हमने स्क्वायर कर दिया, लेकिन इसको कब कर सकते हैं, इसमें बेटा अंडर रूट लगा देंगे। और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, अभी पढ़ा हमने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बेटा क्या लिख दिया हमने, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बेटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यानी टेन थीटा बराबर होता है बेटा 1/कॉट थीटा, यानी व्युत्क्रमानुपाती में देखोगे तो क्या होता है बच्चों, 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट स्क्वायर ए, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1/कॉट थीटा। और कॉट थीटा, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो बेटा 1/कॉट स्क्वायर। बेटा नीचे एक मान के ये बन जाएगा बेटा फ्रैक्शन, यानी भिन्न बन जाएगा। भिन्न बन जाएगा तो बेटा एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक या कॉट स्क्वायर का, यानी कॉट स्क्वायर लासा कितना आ गया बच्चों, कॉट स्क्वायर। और एक का डिवाइड कॉट स्क्वायर ए बनेगा तो कॉट स्क्वायर ए टाइम्स आएगा, जो कॉट स्क्वायर ए बार, और एक कॉट स्क्वायर ए का ऊपर गुणा करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए एकन कॉट स्क्वायर ए, प्लस का चिन्ह बेटा प्लस, कॉट स्क्वायर ए का डिवाइड कॉट स्क्वायर ए में देंगे तो 1 टाइम्स, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एकन 1, यानी एक एकन एक। इस क्वेश्चन हम अंडर रूट कर सकते हैं, इससे ऊपर वाले से नहीं, ओनली इससे। तो ये हो जाएगा बेटा, ऊपर तो बेटा एज इट इज रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या बन जाएगा बेटा, कॉट ए। ये बेटा किसमें चेंज कर दिया हमने, कॉट ए। किसको चेंज किया बेटा हमने, सेक ए। इसी प्रकार बेटा टेन ए को तीसरा बेटा, तीसरे को चेंज करेंगे। तीसरा तो बेटा बहुत सिंपल है, यानी टेन ए, क्या बेटा टेन ए। और टेन थीटा बराबर हमें पता है 1/, क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, टेन बराबर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1/कॉट ए। ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन को कॉट ए में चेंज कीजिए। हमने तीनों चेंज कर दिए, मैं बस कॉट ए के पदों में व्यक्त करना था। पहला साइन ए था, इसका क्या है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा क्या था बेटा सेक ए, तो इसका क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए। ये तीसरा दे रखा था टेन ए, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/कॉट ए। इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। बेटा तबीयत खराब है थोड़ी हम जिस स्कूल में पढ़ाते थे कॉलेज में, उस स्कूल में क्या हुआ बेटा, टूर गया था, और टूर में हम लोग गए थे, वहाँ पे सर्दी लग गई, परिक्रमा लगाई थी अपना वृंदावन के और गोवर्धन के भी। तो बच्चों इसी प्रकार हमारी तबीयत खराब रही, इसीलिए क्लास ना हो पाई आपकी। अब थोड़ा सुधार हुआ है, हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा, कोण ए के, बेटा कोण ए के अन्य सभी, कोण ए के अन्य सभी, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को
अन्य सभी अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। बच्चों क्या करना तुम्हें कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बेटा sec a में चेंज करना है। जो पहले हमने चेंज किया उसको किस में किया बेटा, वो cot a में किया है। इसी किस में करना बेटा, sec a में किया। अन्य सभी यानी 6 होते हैं बेटा, अन्य सभी 5 करने बेटा कौन कौन से हो जाएंगे। नंबर 1 देखा जाए तो बेटा sin a, नंबर 2 बेटा क्या हो जाएगा cos a, नंबर 3 tan a बेटा, नंबर 4 sin का उल्टा cosec यानी cosec a, नंबर 5 बेटा cos का तो sec होता है, tan का क्या हो जाएगा बेटा cot। बेटा इन पांचों को किसमें चेंज करना है, sec a में चेंज करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले पहला ही करते हैं बेटा। पहला क्या है, पहला दे रखा है बेटा तुम्हें sin a यहां कर लो थोड़ा, sin a। ठीक है बेटा, sin a को किसमें चेंज करना है बेटा, sec a। तो बेटा सबसे पहले हम बच्चों इसे किस में करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर ए। हमने बेटा स्क्वायर लगाया, उसके ऊपर अंडर रूट लगाया। इससे बेटा क्या होगा, अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा साइन ए बचेगा। बेटा साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बेटा क्या पढ़ा है हमने, साइन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बेटा साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बेटा अगर हम व्युत्क्रमानुपाती देखें यानी अपोजिट दिशा होते हैं, cos थीटा बराबर क्या होगा बेटा 1 अपॉन sec स्क्वायर ए। बेटा स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा, अगर स्क्वायर नहीं होता तो cos से बराबर क्या होता है बेटा 1 अपॉन sec ए। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया बेटा, यही छोड़ दो। या तो आगे सॉल्व करना तो बेटा यहाँ पे 1 अपनी तरफ से मानो, ये फ्रैक्शन बन जाएगा, यानी फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया बेटा। तो बेटा यानी एलसीएम देखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर ए। एक का डिवाइड करेंगे हम sec स्क्वायर ए में तो क्या आएगा बेटा sec स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर ए। चलिए बेटा माइनस टू माइनस, ये बेटा अंडर रूट चल रहा है इसके ऊपर। बेटा सेक्स वाली का भाग सेक्स स्क्वायर ए में देंगे तो यानी एक बार, और एक एक ऊपर बेटा एक। ठीक है भाई बच्चों इस स्क्वायर से हम अंडर रूट काट सकते हैं, तो बेटा क्या होगा, तो ऊपर तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रहेगा, लेकिन बेटा अंडर रूट किससे हटेगा, ये सेक स्क्वायर ए थे, यहाँ पे आ जाएगा बेटा सेक ए। यानी बेटा हमें किसमें चेंज करना था, सेक ए के पदों में। हमने बेटा साइन ए को सेक ए के पदों में चेंज कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार बेटा इसका दूसरा है, दूसरा क्या दे रखा बेटा कॉस ए को। कॉस ए को तो बेटा सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है बेटा 1 अपॉन सेक, यानी हमने पहले पढ़ रखा बेटा कॉस ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक। इसी प्रकार बेटा तीसरे को करेंगे बेटा तीसरा इसका टेन ए बराबर क्या है बेटा टेन ए। टेन ए को किसमें चेंज करना बेटा सेक ए में, तो बेटा ये क्या हम करते हैं बच्चों, क्या करते हैं टेन ए को बना लेते हैं बेटा टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए बनाया स्क्वायर लगाया तो बेटा ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। और बेटा टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो हमने जस्ट पढ़ा दी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा बेटा। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा इसका चौथा है, चौथा क्या बच्चों कोसेक ए, क्या बेटा कोसेक ए बेटा हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। बेटा कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए जैसे हमने बेटा कोसेक को 1 अपॉन साइन ए लिखा, और बेटा 1 अपॉन साइन ए 1 तो लिखो ऊपर, लेकिन बेटा अंडर रूट में अगर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन ए को क्या लिखा हमने साइन स्क्वायर, लेकिन किसमें अंडर रूट, यानी कड़ी भी बोलते हैं बेटा से 1 अपॉन बेटा साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर अभी हमने क्या पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए है तो बेटा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बेटा चेंज किस में करना है हमें सेक स्क्वायर में, तो 1 माइनस बेटा कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। बेटा यहीं पे चेंज कर सकते हो आप, लेकिन हमने बेटा कहाँ पे किया है ये किया है बेटा, ये साइन ए तो है तो बेटा साइन बराबर क्या आया था अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक, यानी इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट क्या बेटा ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस बेटा फ्रैक्शन बन जाएगा बेटा, एलसीएम लेके कर सकते हैं इसे, तो ऊपर तो बेटा 1 चल रहा है, नीचे क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक। और छोड़ो स्क्वायर तो हमने अंडर रूट से काट दिया, अंडर रूट बाहर लिखा है सेक ए, बेटा सेक ए चौथी संख्या ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा सेक ए अपॉन अंडर रूट में
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बेटा हमने चौथा कर लिया। इसी प्रकार क्या किया बेटा हमने चौथा कर लिया। इसके बाद क्या है बेटा लास्ट में बेटा पांचवा कोट ए। क्या बेटा कोट ए। और कोट ए के बच्चों लिख सकते हैं हम 1/10 ए। कोट ए को क्या लिख सकते हैं 1/10 ए। और 1/10 ए को लिख सकते हैं बेटा हम टेन स्क्वायर ए। लेकिन किसमें बेटा कर्डी में। कर्डी में यानी अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर ए। और बेटा 1/10 स्क्वायर ए को क्या लिख यानी 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी इसी प्रकार बेटा हमने देखो सबको हमने किसमें चेंज कर दिया बेटा सेक ए में। यानी इसके जो अन्य सभी मान की बात की थी बेटा अन्य सभी फलक यानी 6 फलक होते हैं उनमें से 5 फलकों को हमने किसमें चेंज कर दिया बेटा सेक ए में। जैसे पहले क्यों किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे। इसी प्रकार बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बेटा आवाज थोड़ी दिक्कत दे रही होगी, मैनेज कर रहे बेटा, धीमे धीमे तबीयत ठीक हो जाएगी, आवाज भी ठीक हो जाएगी। बच्चों चलते रहे इश्क में पढ़ जाते हैं। बेटा इश्क में पढ़ो तो पढ़ाई के इश्क में पढ़ो, और तो सब कुछ बेकार है। और दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी बच्चों, तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, तबीयत खराब थी। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा इसका। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। बेटा सही विकल्प चुनने हैं हमें इसमें से। चलो करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन क्या बेटा सही विकल्प सही विकल्प चुनिए और सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। और अपने विकल्प की अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में विकल्प के तौर पे दे रखे, ठीक है भाई। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये दे रखा है तुम्हें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। क्या लिखा बेटा बराबर है। बेटा इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, यानी बहुविकल्पी कि बेटा किसके बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है बेटा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है बेटा 1। ऑप्शन नंबर बी क्या बेटा इसका 9। ऑप्शन नंबर सी क्या बेटा इसका, ऑप्शन नंबर सी है बेटा 8। और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है बच्चों तुम्हें इसमें 0। तो बेटा आगे से सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 9 सेक्स स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर 9 सेक्स स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर दे रखा है बेटा 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर। बेटा 9 हमें इसमें भी दिख रहा है, 9 इसमें भी दिख रहा है, 9 कॉमन लेते हैं बेटा। 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। 9 का आ गया बाहर आ गया। और हमने अभी पढ़ा है बेटा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें क्या है बच्चों सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा 1, यानी 9 गुणा 1। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 9 1 का 9, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। इसके बाद बेटा इसका क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। बेटा दूसरा पार्ट इसका। बच्चों दूसरा पार्ट क्या है इसका 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा कोष्टक 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। बेटा ये किसके बराबर है, यानी बराबर है। इसके बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है यानी ए बेटा 0। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है बच्चों ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1। और बच्चों ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है 2। और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है बच्चों -1। चलो सॉल्व करते हैं। बेटा सबसे पहले ये दे रखा है तुम्हें 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है बच्चों 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। बेटा सॉल्व करते हैं इसे अलग। बेटा 1 + tan थीटा को लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा बट्टे cos थीटा।
क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन थीटा को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। बेटा सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, कोष्टक क्लोज। 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं बेटा cos थीटा बट्टे साइन थीटा, यानी कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बट्टे साइन थीटा। बेटा फॉर्मूला लिखा चुका हूँ मैं पहले, उम्मीद है मुझे याद कर लिए होंगे आपने। बेटा कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है बच्चों। बेटा यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या करूँ बेटा, एक मान लो, फ्रैक्शन बन जाएगी, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, cos थीटा। बेटा एक का डिवाइड cos में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक का भाग cos थीटा में करेंगे तो कितने बार जाएगा, cos थीटा बार, और cos थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा cos थीटा, प्लस का चिन्ह प्लस, बेटा cos थीटा का भाग cos थीटा देंगे एक बार, और एक का ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा sin थीटा, प्लस बेटा इसी प्रकार cos थीटा का भाग देंगे cos थीटा में यानी एक बार, और cos थीटा ऊपर गुणा करेंगे बेटा यानी एक। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बेटा एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin थीटा। क्या आ गया बेटा एलसीएम, sin थीटा। अब एक का डिवाइड sin थीटा करेंगे, sin थीटा बार sin थीटा ऊपर गुणा करेंगे तो sin थीटा एक sin थीटा। बच्चों इसी प्रकार अब sin थीटा का भाग sin थीटा करेंगे एक बार, ऊपर आ जाएगा बच्चों cos थीटा माइनस, बेटा sin थीटा का भाग sin थीटा में एक बार, ऊपर एक। ठीक है बच्चों, अगर देखा जाए तो बच्चों एक चीज करते हैं, इसमें अगर इतने को बेटा हम ए मान लें, क्या मान लें बेटा ए, और एक को क्या मान लें बच्चों बी, यानी इतने को बच्चों ए, ये क्या बन जाएगा बेटा एक बी, यानी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार बेटा कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, यानी क्या आ गया बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा इससे देखो, यानी इसे अगर ए मान ले, इसे बी मान ले, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आगे करते हैं इधर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे बोल सकते हैं बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी इसे बोलना है ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए थीटा, हाँ बेटा थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी साइन थीटा कॉस थीटा। इसे बोल सकते हैं बेटा 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा माइनस एक का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नीचे क्या चल रहा है बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। दोस्तों नीचे क्या चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमने अभी पढ़ा था बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे सीधे लिख के भी लिख सकते हैं बेटा 1, ऐसे ही पढ़ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या हो जाएगा बेटा एक, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बेटा कितना हो जाएगा एक। ये क्या चल रहा है बेटा 2 कॉस थीटा साइन थीटा बेटा माइनस 1 अपोन नीचे क्या चल रहा है बेटा साइन थीटा कॉस। बच्चों प्लस एक से माइनस एक काट सकते हैं, यानी प्लस एक से क्या काट दिया बेटा हमने माइनस एक काट दिया, और बेटा ऊपर क्या बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपोन साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों क्या बचा लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, और भाई साइन थीटा कॉस थीटा से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा मित्रों 2, यानी दोस्तों आंसर इसका क्या आएगा बेटा 2 आएगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट करेंगे बेटा इसका। क्या करेंगे बच्चों थर्ड पार्ट। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना ये मुश्किल याद तू ना है। देखो बेटा इसका तीसरा बेटा क्या है बेटा तीसरा, देख रहा है बेटा थोड़ा कम डालते हैं अभी, यानी बेटा इसका तीसरा दे रखा है sec a प्लस tan a। क्या दे रखा बच्चों sec a प्लस tan a। बच्चों दे रखा है इसका sec a प्लस tan a, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा बेटा 1 माइनस साइन, यानी sec a प्लस tan a, ऊपर क्या दे रखा बेटा 1 माइनस साइन। ये किसके बराबर है, यानी बेटा बराबर है बेटा इसके ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आगे लिख देता हूँ बेटा ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या है बेटा इसका, ऑप्शन ए है sec a, ऑप्शन ए sec a। ऑप्शन बी क्या है बेटा इसका ऑप्शन बी बेटा साइन ए। ऑप्शन सी क्या है बच्चों कुछ sec a। ऑप्शन सी है बच्चों कुछ sec a, और ऑप्शन डी क्या है बच्चों हाँ भाई मित्रों
ऑप्शन डी है कॉस ए, यानी ऑप्शन डी क्या है, कॉस ए। चलो भाई करते हैं इसे, यानी इसे चेंज करना है बेटा। फॉर्मूला याद है तो आसानी से कर सकते हो बेटा इसे। जैसे सेक के बराबर हम जानते हैं बेटा होता है 1/cos ए। क्या होता है बेटा, 1/cos ए प्लस तो प्लस बेटा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटे कॉस ए, यानी टेन को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, साइन ए अपॉन बेटा कॉस ए। इसी प्रकार बेटा क्या चल रहा है ये 1 माइनस साइन ए, यानी क्या चल रहा है बेटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है भाई, यानी बेटा ये फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया, यानी 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बेटा इसका अब लासा लेगा, यानी एलसीएम ने तो क्या आएगा बच्चों, कॉस ए। बेटा 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, बेटा लासा क्या आ जाएगा, कॉस ए। अब कॉस ए का भाग कॉस ए में करेंगे तो यानी एक बार जाएगा बेटा, कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक बार एक का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एक एक एक। इसी प्रकार बेटा कॉस ए का भाग कॉस ए में करेंगे, एक बार एक का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, साइन ए एकन साइन। बेटा अलग अलग क्वेश्चन लगा देना, ऊपर नीचे चल रहा है बेटा कॉस ए। बेटा ऊपर मल्टीप्लाई क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। बच्चों शायद चलो इसके बाद करते हैं, डालेंगे इसमें। बेटा ये क्वेश्चन चल रहा है 1 प्लस साइन ए, दूसरे क्वेश्चन चल रहा है 1 माइनस साइन ए, ऊपर ये चलता है बेटा। इसे पढ़ सकते हैं बेटा ए प्लस बी, इसे पढ़ सकते हैं बेटा हम ए माइनस के बी, और ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसे पढ़ सकते हैं बेटा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बच्चों, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है बेटा, कोस ए बच्चों, नीचे क्या चल रहा है, कोस ए। बेटा एक का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा बेटा एक, और साइन स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं भाई। नीचे क्या चल रहा है बेटा, कोस ए। और भाई हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसे लिख सकते हैं बच्चों कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए। और नीचे क्या चल रहा है बेटा, कॉस ए। बेटा कॉस ए से स्क्वायर कट जाएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, कॉस क्या आएगा बेटा, कॉस ए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी प्रकार बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा थर्ड पार्ट कर लिया, इसके बाद चौथा पार्ट करेंगे बेटा। चौथा पार्ट देखो इसका। चौथा पार्ट बेटा क्या करेंगे बेटा, चौथा पार्ट करने से पहले बेटा इंक डालना थोड़ी, क्या करना बच्चों, इंक मार करना, क्योंकि कम दिख रहा होगा भाई। चलो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा चौथा पार्ट, क्या बेटा चौथा क्या बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए बेटा बराबर है। बेटा चेक करना ये किसके बराबर है, ठीक है भाई, किसके बराबर है हमें चेक करना। ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ऑप्शन नंबर ये है बेटा सेक स्क्वायर है, क्या बेटा सेक स्क्वायर है। ऑप्शन बी क्या दे रखा है बच्चों, माइनस ए। ऑप्शन सी क्या है भाई, ऑप्शन सी दे रखा है बेटा कॉट स्क्वायर है। और ऑप्शन डी क्या है बच्चों, ऑप्शन डी है बेटा टेन स्क्वायर है। ऑप्शन डी क्या दे रखा है बच्चों, टेन स्क्वायर ए। चलो भाई करते हैं इसे। सेक स्क्वायर है माइनस ए कॉट स्क्वायर है, और डी में बेटा ऑप्शन दे रखा है टेन स्क्वायर है। ठीक है भाई, इसे साइन कॉस में तोड़ के देखते हैं भाई। चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं बच्चों हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है भाई। और बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। यानी बेटा देखा जाए तो टेन किसका अपोजिट है, कॉट का, यानी टेन थीटा बराबर होता है बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। बेटा यहाँ पे अपनी तरफ से एक लिख सकते हैं, एक लिखने के बाद ये क्या बन जाएगा बेटा, फ्रैक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, भिन्न बन जाएगा। सॉल्व करो भाई, यानी एक का कॉस स्क्वायर का एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। भाई एक और कॉस स्क्वायर का एलसीएम कॉस स्क्वायर ए, अब एक का डिवाइड करेंगे हम कॉस स्क्वायर ए में, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक से हम क्या करेंगे बेटा ऊपर मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस का चिन्ह बेटा प्लस। अब कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए कर देंगे एक बार, और एक का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा साइन स्क्वायर ए।
इसी प्रकार मित्रों 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर का ये भी बेटा भिन्न है, इसको भी सॉल्व करते हैं। यानी एलसीएम 1 का और साइन स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, और एक का डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो साइन स्क्वायर ए बार जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए का ऊपर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए, बेटा प्लस का चिन्ह तो प्लस। अब बेटा साइन स्क्वायर ए का भाग साइन स्क्वायर ए में देंगे तो एक बार, और एक का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी बेटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, और अभी हमने जाना था बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, एक होता है। इसी प्रकार बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होगा, तो हम लिख सकते हैं बेटा इसे ऊपर क्या बन जाएगा बेटा एक, यानी साइन स्क्वायर ए बेटा प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं हम बेटा प्लस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर बेटा क्या लिख देंगे एक, बट्टे में क्या चल रहा है बेटा कॉस स्क्वायर ए अपॉन बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बेटा इसे भी एक लिख सकते हैं। नीचे क्या चल रहा है बेटा साइन स्क्वायर ए, बेटा यानी दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई देखें तो हम तीसरी के साथ होता है, और पहली संख्या का मल्टीप्लाई बेटा चौथी के साथ होता है। यानी चौथी संख्या बेटा क्या साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो बेटा ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बेटा नीचे हो जाएगा, नीचे बच्चों क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमने लिखा था बेटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों टेन स्क्वायर ए। हमारा बेटा आंसर क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। बच्चों इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे बेटा, उसमें बहुत सारे पार्ट अलग अलग दे रखे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उसे हम कंप्लीट करेंगे। यानी प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 8.3 है बेटा उसे हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद बच्चों।